जब कोई समुदाय राष्ट्र की एकता के बारे में बात करता है तो मेरा दिल चाहता है कि उसकी टोपी हवा में उछाल दूं और इसे ये बता दूं कि भारत का अर्थ कोई दुष्यंत के बेटे भरत से नहीं, बल्कि भारत का अर्थ तो खेती पे दायित्व है, जहाँ अन्न उगता है और जहाँ सेब लगते हैं। किन्हीं जिले या राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए नहीं, परंतु पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए मैं, भारत की बेटी प्रांजल बाबरिया, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। यदि हमें देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण के संबंध को समझना है तो मैं कहना चाहूंगी कि राष्ट्र निर्माण एक मानव शरीर के भांति है और देश प्रेम उसमें बहने वाला वो रक्त है जिसके बिना राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। इस राष्ट्र की एक बाजू है किसान तो दूसरी बाजू है मजदूर। राष्ट्र का एक पैर है शक्ति तो उसका दूसरा पैर है इसका अनुभव। राष्ट्र की सोच और विचारधारा से बनता है उनका मस्तिष्क, तो राष्ट्र का दिल बनता है अपनी प्राकृतिक धरोहर से। मैं समझती हूँ कि राष्ट्र का अर्थ कोई नेता या उसकी पार्टी क्या नीतियों से नहीं बनता, बल्कि राष्ट्र बनता है अपनी जनता से, राष्ट्र बनता है अपनी एक संपदा से, राष्ट्र बनता है अपनी एक बेहतर विचारधारा से। इसी प्रकार देशभक्ति वो नहीं है जो हमें सिखाई जाती है या त्योहारों के दिन पे हमें थोप दी जाती है। ना ही देशभक्ति का अर्थ होता है राजनेता की पार्टी या राजनेता के हाँ में हाँ मिला देना, और ना ही साल में 2 बार किसी शहीदों को याद करके वो सच्ची देशभक्ति नहीं है। यदि एक व्यक्ति पूरी निष्ठा और पूरी लगन से समर्पण के साथ पूरे दिन अपना काम करता है तो लोग उसे देशभक्त तब तक नहीं मानेंगे जब तक वो राष्ट्रगान में खड़ा नहीं हो जाता या भारत माता के जोर जोर से नारे नहीं लगा देता। वहीं दूसरी तरफ कोई गुनहगार या कोई अपराधी जो देश के बारे में हर रोज बुरा सोचता है, यदि वो अपनी छवि सुधारने के लिए 4 लोगों के सामने भारत माता के जोर जोर से नारे लगा देगा तो वो देश का सर्वश्रेष्ठ देशभक्त बन जाएगा। मेरे मायने में देशभक्ति क्या है? तो जब एक किसान अपने खेत में नए फसल के लिए बीज बोता है, जब एक कुली अपने सर पे बोझ उठाता है, जब एक मजदूर महिला किसी राष्ट्र निर्माण में ईंट सजाती है, जब सफाई कर्मियों की टोली हंसकर कचरा उठाती है, और जब भारत के जवानों सर्दी गर्मी बारिश के मौसम में डटकर सीमा की रक्षा करते हैं। ऐसे सैनिकों की तारीफ में मैं नवीन शौर्य जी की 2-4 पंक्ति अर्ज करना चाहती हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। झुनकी तपती रेत पर लेटकर कहता हूँ आज सर्दी बहुत कम है। दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ आज गर्म का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में रहकर जिंदा निकलता हूँ। अपने सीने में अपने ही सांसों के टुकड़े भर देता हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग के टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। उभा રહો। જો તમને મારો વિડિયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડિયોને લાઈક કરો, શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો। એન્જોય ધ વીડિયો। ऐसे भारत के जवानों को सौ सौ सलाम करते हुए मैं भारत के युवाओं को बताना चाहती हूँ कि अपने घर वो अपने संस्कृति को मांगने की नहीं, बल्कि स्वामी विवेकानंद की तरह उसे जानने की जिज्ञासा रखनी चाहिए। तभी जन्म लेती है सच्ची देशभक्ति और ईमानदारी से किया गया हर काम देश प्रेम बन जाता है। और हाँ, देश प्रेम का दूसरा पहलू यह नहीं है जो मीडिया हमें सिखाती है या दिखाती है, बल्कि सच्ची देशभक्ति वही है जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी निष्ठा और पूरी लगन से करता है। सच्ची देशभक्ति तब आहत होती है जब कोई कारखाने का मालिक अपने मजदूरों को और उसके हक की मजदूरी देता है। सच्ची देशभक्ति वही है जब कोई बेटा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पे नहीं छोड़ाता। अरे खिसकती है वो देशभक्ति जब कोई किसान अपने खेत में आग लगाकर आग को राख कर देता है। मुझे तब विलुप्त नजर आती है हमारी सच्ची देशभक्ति जब हमारा ही चुना हुआ नेता अपने नेतृत्व संसद के कार्यवाही में भंग करने में हिस्सा लेता है। हमारे देश का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी बोलने में गर्व व हिंदी बोलने में शर्म महसूस करता है। हमारे एटीएम मशीनों की सुरक्षा वातानुकूलन यंत्र कर रहे हैं, तो वही आजादी के 75 वर्ष बाद भी एक गरीब अपने सर पर पंखे के लिए तरसता है।
अरे जिस देश में पुल का निर्माण एक ईमानदारी से नहीं हो सकता, उस देश में ईमानदारी से राष्ट्र निर्माण होना असंभव सपने जैसा लगता है। जब हम युवान यहाँ खड़े होके सपने के बारे में बात करेंगे तब ये सपने साकार नहीं होंगे, बल्कि हम उस समस्याओं के इलाजों के बारे में बात करेंगे तब ये सपने साकार होंगे। ये सपने तब साकार नहीं होंगे जब हम बीमारी के लक्षणों का इलाज करेंगे। ये सपने तब साकार होंगे जब हम बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने की हिम्मत रखेंगे। और आज मैं आपको इन्हीं बीमारियों के बारे में बताना चाहती हूँ, जिसमें पहली बीमारी जो मुझे समाज में नजर आती है वो है जातिवाद बीमारी। तब माना जाता है कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि हमारी सोच व हमारी सामाजिक मान्यता पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। यदि वो अलोकतांत्रिक ना होती तो आज शत्रुओं और ब्राह्मणों में कदापि भेदभाव ना होता। हमारे देश में हिंदू पैदा होते, यीशु और सिख पैदा होते, लेकिन बदकिस्मती से एक इंसान पैदा नहीं होता, एक इंसान पैदा नहीं होता। हमारे देश को ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सच्चे और अच्छे इंसान की जरूरत है, इंसान की जरूरत है। हम अपनी जान के दुश्मनों को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मनों को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।